हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर ना संडे स्पेशल वन शॉट शेयर करने वाली हूँ और मेरे पास कमेंट आया था कि मतलब हमारा जो लासन है ना वो पुलिस वाला होना चाहिए और हमारा जो विंग है ना वो कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट होना चाहिए, जो इनोसेंट बॉय हो हमारा विंग। और हमारा लान वांग जी आपको तो पता है पुलिस ऑफिसर। तो ये ना वांगसन एफ होने वाला है और सिचंग एफ भी होने वाला है। और और भी स्टोरीज़ है, आप सुनोगे तो पता लगेगा। तो ये ना हमारे वांगसन की स्टोरी होने वाली है। मैंने उनको पूछा था कि वांगसन चाहिए या नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि वांगसन ही होगा, इसलिए मैं वांगसन शेयर कर रही हूँ ये। और दिखाया जाता है हमें कॉलेज का सीन। कॉलेज में ना हमारा जो विंग है ना वो दौड़ते हुए आता है अपने कॉलेज में। तो वहाँ पर ना उसके 2 दोस्त खड़े हुए थे, एक था हमारा वेंचाओ और था दूसरी हमारी वेंचिंग, ये दोनों थे। और वो लोग बोल रहे थे कि जल्दी आ, इतना क्यों लेट हो गया तू? तो हमारा भीम बोल रहा है कि आ रहा हूँ बोल रहा है। उसके बाद ये लोग ना क्लास में घुस जाते हैं। उसके बाद ये जैसे ही घुसते हैं कुछ टाइम में टीचर आ जाते हैं। फिर हमारे विंग को वेंचाओ पूछ रहा था कि तू कहाँ रह गया था? तो हमारा विंग बोल रहा था कि अरे यार, मैं तुझे तो पता है मैं लेट उठता हूँ, मुझे नींद बहुत आती है। तो वेंचिंग बोल रहे थे कि तू ना ऐसा का ऐसा ही है, हम तेरा वेट कर रहे थे। और ऐसे वो लोग कुछ बातें करते हैं। उसके बाद उनकी क्लासेस होती है। फिर ये खाना खा रहे थे दोपहर का और दिखाया जाता है हमारा जो वेंचाओ है ना विंग को देख रहा था और कह रहा था कि विंग तो अपने ख्याल कब रखेगा? तो ओमेगा है, तुझे पता नहीं है? हाँ मुझे पता है, तू बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा है तू, लेकिन ज़रा अब ढंग से तो अपना ख्याल रखा कर। कैसे दौड़ते हुए आ रहा था, गिर जाता तो क्या हो जाता तुझे? गिर जाता तो मुँह पे लग जाती और तेरा माथा फूट जाता या फिर कुछ हो जाता। तो वेंचिंग ये सब सुन रही थी और देख रही थी। तो वेंचिंग भी बोलती कि हाँ, वेंचाओ सही बोल रहा है, ऐसा ही होगा। और तू अपना ख़्याल रखा कर यार, थोड़ा मतलब ठीक से रहा कर। ऐसे नहीं कि तेरा काम तो बिगड़ता ही रहता है, तू ना कुछ गड़बड़ी ही करता रहता है। तो विंग बोलता कि अरे यार मुझे खाने तो दो, सिर्फ़ डाँटते रहोगे क्या? तो वो लोग बोलते कि ठीक है खा ले तू। उसके बाद ये लोग ना कॉलेज से घर आ रहे थे और हमारा जो वेंचाओ है वो बोलता है कि विंग, मैंने तुझे बोला था मैं तुझे पसंद करता हूँ। तो विंग बोलता है कि हाँ, मैं भी तुझे पसंद करता हूँ, वेंचिंग को पसंद करता हूँ मैं, तुम दोनों को बहुत पसंद करता हूँ। तो वेंचाओ बोलता कि अरे यार, कि उसके दिमाग में चल रहा था। और हमारी जो वेंचिंग है ये सुनकर ना वो सैड हो जाती है। और हमारा जो वेंचाओ, वेंचिंग और विंग है ना ये बचपन की दोस्त हैं। तो ये लोग ना आस-पास ही घर में रहते हैं और ये लोग अपने घर में आते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा विंग अपने घर आता है और कहता है कि हे, मुझे बहुत थकावट हो रही है आज, मुझे तो बहुत काम करना पड़ा आज प्रोजेक्ट देना था और मैंने दे दिया, बहुत काम था। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि क्या तूने काम किया है आज कुछ भी? इतनी देर से उठा, कॉलेज गया और कुछ तो तू खाना भी खा के नहीं गया था, नाश्ता खाना खाया कि नहीं वहाँ पर? तो विंग बोलता कि हाँ दोपहर को खा लिया था। तो उसकी मॉम उसको नाश्ता देते हुए बोलते कि ले ले खा ले बाकी का भी। तो ऐसा ही ये चल रहा था। और दिखाया जाता है अगले दिन हमारी जो वेंचिंग और वेंचाओ है ना वो कॉलेज के लिए निकल गए थे, क्योंकि विंग लेट होता था और विंग का घर ना थोड़ा सा दूर था इन दोनों के घर से और इन दोनों का घर आसपास था। तो ये दोनों एक साथ ही जाते थे, वेंचिंग और वेंचाओ, और विंग बाद में आ जाता था। ये लोग रुकना चाहते थे लेकिन विंग ही बोलता था कि तुम दोनों चले जाओ, मुझे तो देर होगी ही और मैं तो अपने पापा को बोलकर, गगा को बोलकर उनके साथ भी आ जाऊँगा कार में या फिर बाइक में, ऐसा बोलता था। तो ये दोनों ना कॉलेज आ चुके थे। तो वेंचिंग पूछती है कि तू सच में भी इनको पसंद करता है? तो हमारा वेंचाओ बोलता कि हाँ, मैं कैसे ना करूँ उसे पसंद, वो मेरे साथ बचपन से है, कितना इनोसेंट है, प्यारा है और कितनी प्यारी-प्यारी बातें करता है, कितना सबका ख़्याल रखता है, मुझे पसंद है वो। तो वेंचिंग सोच रही थी कि मैं नहीं हूँ क्या? मुझे तुम नहीं देखते हो क्या? ऐसा सोच रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और स्माइल करती है, हाँ बोलती है और चल बोलती है और ये दोनों क्लासरूम में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो विंग है ना
अपने घर से निकलता है, पैदल ही जा रहा था, कॉलेज पास ही में था तो पैदल ही जा रहा था। तो वो देखता है कि एक जो रैबिट है ना वो रोड के बीच में है। तो वहीं देखता है सडन, और वहाँ से ना एक कार आ रही थी, ब्लैक कार आ रही थी। तो वहीं ना जाता है और उस रैबिट को अपने गोद में पकड़ लेता है। और जो कार चला रहा था ना वो सडन देखता है कि कोई इंसान अचानक से उसके सामने आ गया है। तो वो सडन गाड़ी रोकता है, मतलब इतनी हड़बड़ी में हुआ था कि वही ना जस्ट कार से टच हुआ था और वो थोड़ा मतलब गिर गया था ऐसे खिसक के। तो वहाँ से ना हमारा लांसन उतरता है और कहते हैं तुम पागल हो चुके हो, तुम सुसाइड करने चाहते थे क्या? तो ऐसा गुस्से में बोलता है लांसन। तो हमारा वही ना वो ना उसकी तरफ देखता है, लांसन की तरफ, और विंग के गोद में ना एक प्यारा सा वाइट कलर का रैबिट था और विंग ने उसको पकड़ के रखा था अपने गोद में। तो हमारा लांसन को जब पता लगता है कि उस रैबिट को बचा रहा है तो लांसन ना उसके पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक हो? तो विंग ना मतलब सडन उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पैर में लग गई थी और वो ना बैठता है वहाँ पर, रैबिट को गोद में लेकर ही बैठा हुआ था। तो लांसन पूछता है कि तुम ठीक हो? तो विंग ना वो डरा हुआ था, घबराया हुआ था, वो क्या बोले क्या नहीं उसको समझ में नहीं आ रहा था। और हमारा जो लांसन था ना अभी वो ना पुलिस ऑफिसर के जो उसका ड्रेस है उसी में था, तो मस्त डैशिंग लग रहा था। और वो अल्फा है और बहुत मस्कुलर बॉडी है, विंग से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा। और विंग ओमेगा है ना, तो विंग की बॉडी थोड़ी ना ऐसे फ्रेजाइल सी है। और हमारा जो लांसन है ना वो विंग के पास जाता है और कहता है तुम ठीक हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ठीक हो? तो विंग ना कुछ नहीं बोल रहा था, वो देख रहा था रैबिट को। तो रैबिट भी इन दोनों को देख रहा था। तो लांसन बोलता है खड़े हो सकते हो तुम? तो विंग ना उठने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर में लग चुकी थी यार। और हमारा विंग ना चिल्लाता है, मतलब उसको दर्द होता है ना तो कराहता है। तो हमारा लांसन बोलता है कि ठीक है मैं हेल्प करता हूँ, बोलता है। और वो विंग को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन विंग खड़ा ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़ोर का लग गया था यार। और उसका पैर ना मुड़ गया था और शायद फ्रैक्चर भी हो सकता है इसीलिए। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? मतलब वो पूछा था पहले, उसके बाद उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन विंग उठ ही नहीं पा रहा था। तो लांसन ने फिर पूछा क्या मैं तुम्हें उठा सकता हूँ अपनी गोद में? तो हमारा विंग ना हाँ बोल देता है और वो लांसन को देखे जा रहा था। लांसन बहुत हैंडसम लग रहा था यार। और हमारा जो लांसन है ना विंग को अपने गोद में उठाता है और विंग के गोद में ना रैबिट था। और हमारा लांसन उसको उठाता है और कहता है कि तुम ठीक हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं तब से पूछ रहा हूँ ठीक हो कि नहीं, तुम्हें दर्द हो रहा है ना? तो विंग ना हाँ में सिर हिलाता है। तो लांसन बोलता है कि ठीक है चलो हॉस्पिटल चलते हैं हम। तो विंग ना उसकी तरफ दिखता है। तो लांसन बोलता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, कुछ गलत नहीं करूँगा, और चलो तुम मेरी कार से हिट हुए हो, तुम मेरी ड्यूटी बनती है तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँ। तो हमारा विंग ना वो कुछ नहीं बोलता है और वो रैबिट को देखने लगता है। और हमारा जो लांसन था ना इस प्यारे से फेस को देख रहा था, विंग के जो फेस था कितना प्यारा था। उसके होठों के नीचे तिल, उसकी प्यारी प्यारी आँखें, उसका छोटा सा नोज़, और विंग के ना थोड़े लंबे बाल थे और उसने पोनीटेल बनाया हुआ था। तो वो देख रहा था लांसन, और हमारे लांसन देख रहा था कि विंग को अपनी परवाह नहीं है, वो देख रहा है उस रैबिट को। तो हमारा लांसन बोलता कि इसको ही देखते रहोगे? तो हमारा विंग बोलता कि ये उसको चोट लग जाती तो इसलिए मैं कार के सामने गया, सॉरी, बोलता है। और हमारे विंग की जो आवाज़ थी कितनी प्यारी थी यार, वो अटक अटक कर बोल रहा था लेकिन हमारे लांसन, और हमारा जो लांसन है ना विंग को कार में बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर जाता है और बैठ जाता है। और विंग का जो सीट बेल्ट था ना वो लगा रहा था, तो विंग उसको देख रहा था। तो हमारा लांसन भी उसको देखता है और कहता है कि मैं सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। तो विंग ना हमें से हिलाता है। उसके बाद वो रैबिट के जो है मतलब उसकी पूरी बॉडी को ऐसे टच कर रहा था, उसके फर को ऐसे सहला रहा था और कह रहा था कि तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना?
तो हमारा लासन ना ये सुन रहा था और वो ड्राइव कर रहा था और वो सोच रहा था कि इस इंसान को चोट लगी हुई है, इसको रैबिट की परवाह है, वो ऐसा सोच रहा था। तो हमारा विंग बोलता है कि आपका नाम क्या है? बोलता है। तो हमारा लांसन बोलता है कि लांसन है मेरा नाम। तो विंग बोलता है कि ओह! आपका नाम लांसन है? मेरा नाम विंग है। तो विंग ऐसा बोलता है तो लांसन बोलता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो विंग बोलता है कि पास ही में है, जहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था ना, वहीं पर है मेरा घर, पास पास ही में है। तो हमारा लांसन बोलता है तो ठीक है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, उसके बाद तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद लांसन ना उसका गगा जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर है ना, वहाँ पर लेकर आता है विंग को और अपने गगा से ही दिखाता है। मतलब शिजैन तो पहले शॉक्ड हो गए थे कि लांसन किसको ले आया। फिर लांसन ना बताता है कि गगा ऐसा-ऐसा हुआ था और ये रैबिट को बचाने के चक्कर में इसको ही चोट लग गई। तो शिजैन उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो विंग बोलता है कि मेरा नाम विंग है। तो हमारा जो लासान है वो बोलता है कि काका आप इसको उसका नाम क्यों पूछ रहे हो उसको ट्रीट करने की जगह। तो शिजान बोलता है कि क्योंकि मैं इसे जानता हूँ। तो विंग बोलता है कैसे? तो हमारे शिजान ना हंसते हैं और कहते हैं कि विंग तुम मुझे भूल गए, मैं शिजान काका। तो हमारा विंग बोलता है कि शिजान काका हाँ हाँ मैंने आपके साथ मैं कब मिला था, मैं मिला था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपके साथ काका के साथ मिला था ना, मेरे काका के साथ। तो शिचान बोलते थे हाँ हाँ तुम्हारे काका के साथ तुम आए थे मिलने मुझसे। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ काका मैं तो भूल गया कि मैं आपसे मिला था और मैं भूल गया था कि आप डॉक्टर हो। तो हमारे शिचान ना हंसते और कहते कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम भूल गए थे। तो हमारा विंग बोलता कि तो आप ना काका को मत बताना प्लीज़ अभी, मैं घर जाकर बताऊंगा उनको, नहीं तो वो मुझे मारेंगे, आपको तो पता है ना। तो शिचैन बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारा काका बहुत मतलब उसका दिमाग ख़राब रहता है बहुत, वो उसका टेम्पर हाई रहता है, मुझे पता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि काका मेरे जो काका है वो ओमेगा होकर इतना गुस्सा करते हैं और आप अल्फा होकर इतने शांत इतने स्वीट। तो हमारे शिचैन ना स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ इतना ही मस्का लगाओ, तुम्हारे काका को नहीं बताने वाला मैं। तो हमारा विंग स्माइल करता है। उसके बाद ना शिचैन उसका जो है एक्सरे निकालते हैं और उसके बाद उसके पैर में ना प्लास्टर लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर हो गया है तो अपना ख्याल रखना विंग। तो विंग बोलता है कि जी गग्गा बोलता है। तो हमारा लांसर ये शॉक्ड में देख रहा था कि क्या चल रहा है यार। तो शिचैन बोलता है कि लांसन तुम इसे घर छोड़ कर आओगे कि मैं जाऊँ? तो लांसन बोलता है कि नहीं नहीं मैं जाऊँगा ना, बोलता है। वो हड़बड़ा गया था लेकिन वो बोलता है क्योंकि पहली लांसन को कोई पसंद आ गया था और वो था हमारा विंग। तो इसलिए वो थोड़ा जेलस भी फील कर रहा था अभी अपने ही भाई से। तो हमारे सीजन ने ये सब नोटिस कर रहे थे कि उसके भाई का बिहेवियर, क्योंकि लांसन किसी के पास नहीं जाता है, किसी को अपने आप को टच करने नहीं देता है और विंग को अपने गोद में उठा कर लाया है हॉस्पिटल। उनके दिमाग में तो मतलब चल रहा था कि कुछ तो है भाई तेरे दिमाग में या फिर दिल में। और वो बोलते हैं ठीक है तुम लोग जाओ। तो विंग बोलता है कि ठीक है गग्गा बोलता है। उसके बाद हमारा जो लांसन है ना वो दवाई लाता है खरीद के विंग के लिए और उसने विंग को कार में बैठा दिया था, वहाँ पर आता है विंग को दवाई देता है और कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। तो विंग बोलता है कि जी रखूँगा ख्याल। तो हमारा लांसन बोलता है कि रैबिट का क्या करने वाले हो, क्योंकि विंग ने खुद में रैबिट को पकड़ा ही हुआ था। वो उसका जब प्लास्टर लग रहा था, जब वो सब चीज़ें हो रहा था ना उसका ट्रीटमेंट, फिर भी उसने नहीं छोड़ा था। तो विंग बोलता कि मुझे इस रैबिट को अपने पास रखना है, लेकिन मामा डैडा तो रखने नहीं देंगे, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हमारा लांसन बोलता है कि मेरे पास ना एक ब्लैक रैबिट है और उसको शायद एक पार्टनर की भी ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं रख सकता हूँ इस रैबिट को अपने पास। तो विंग बोलता है कि सच्ची? तो लांसर बोलता है कि हाँ। तो विंग बोलता है कि लेकिन मैं इससे मिलने कब जाऊँगा? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ कहाँ रहते हो। मैं आपसे मिलने जा पाऊँगा कि नहीं? काका तो जाने नहीं देते हैं कहीं पर भी। तो विंग बोलता कि
आप अगर इस रैबिट को ले गए तो मैं इससे मिलूँगा कैसे? मुझे इससे मिलना है। तो हमारा लांसानो बोलता कि तुम मेरे घर आ जाना इससे मिलने। तो विंग बोलता कि क्या आपके घर? तो लांसा बोलता कि हाँ, मेरे घर। मेरे पास एक ब्लैक रैबिट है जैसे मैंने बताया, तो मैं उसके लिए एक पार्टनर ढूंढ ही रहा था, तो मैं इसको ले जाऊंगा। तो ये दोनों रैबिट एक साथ बहुत खुश होंगे और उसके बाद तुम उनसे मिलने जाना मेरे घर। तो हमारा विंग बोलता कि लेकिन मेरे काका, मेरे मॉम डैड कोई आपके घर मुझे जाने ही नहीं देगा। तो लाजन बोलता कि ऐसे कैसे जाने नहीं देंगे? तुम बोलना कि तुम सिचन काका के घर जा रहे हो, क्योंकि सिचन काका को तो जानते हैं ना तुम्हारे घर वाले। तो विंग बोलता कि सही बोल रहे हो आप। आपका नंबर मिल सकता है क्या? अब मुझे ना रैबिट को देखना होगा या फिर उससे बातें करनी होगी, तो मैं उसको मतलब आपको कॉल करूँगा, आप बात करवा देना। तो हमारा लाजन ना स्माइल करता है और कहता है ये ना कैसा कितना इनोसेंट है यार, मोबाइल पर रैबिट से बात करने की बातें कर रहा है। तो हमारा लांसन बोलता कि लेकिन ऐसा क्यों, तुम तो मेरे घर आकर भी बात कर सकते हो। तो विंग बोलता कि लेकिन हर टाइम पर आपके घर थोड़ी जाने देंगे मुझे मेरे मम्मी पापा या फिर काका, इसलिए मैंने बोला। तो हमारा लांसन ना स्माइल करता है और कहता है ठीक है ठीक है। उसके बाद ये दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और हमारा जो लांसन है ना वो कार ड्राइव करके ना विंग के घर के सामने आता है, रोकता है कार। उसके बाद वो विंग को बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कैरी कर सकता हूँ गोद में? तो विहीन बोलता कि कर लीजिए, लेकिन पता नहीं घर वाले कैसा रिएक्ट करेंगे, ज़रा संभाल लीजिएगा। अब मुझे पता नहीं है उनको क्यों पसंद नहीं है मुझे, किसी अल्फा के साथ बात तक करने नहीं देते। मेरा एक दोस्त है, हाँ, मैं उससे बातें करता हूँ तो वो लोग गुस्सा करते हैं कि वो अल्फा है तुम ओमेगा हो। लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्त से बातें करना तो नहीं छोड़ सकता ना, बचपन का दोस्त है मेरा। और उसके साथ मेरी और एक दोस्त है जो ओमेगा है। मैं और वो दोनों ही दोस्त हैं बहुत अच्छे। तो हमारा लांसा ने ये सब सुन रहा था, विंग को अपने गोद में कैरी कर लेता है। तो विंग ना उस रैबिट को अपने गोद में ही पकड़े हुए था। तो हमारा लांसा बोलता है कि चलो चलो, मैं समझ गया, बाकी बातें बाद में बता देना मुझे, मोबाइल नंबर तो एक्सचेंज कर ही लिया है। तो विंग बोलता है ठीक है बोलता है। उसके बाद हमारा जो लांसन है ना वो घर के सामने आता है और डोरबेल रिंग करना था। तो लांसन कैसे करे, विंग को तो उसने गोद में उठा के रखा है। तो हमारा जो विंग है ना वो खुद डोरबेल बजाता है। तो वहाँ से ना उसके जो डैड है ना वो डोर ओपन करते हैं। तो और अपने सामने अपने बेटे को किसी अल्फा के गोद में देखकर वो शॉक्ड। और विंग तुम इसके गोद में क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता कि डैड हाँ, इसे क्यों पूछ रहे हो? आपने शायद देखा नहीं पापा, मेरे पैर में चोट लगी हुई है। तो भी है। तो फेंग में बोलते क्या? उसके बाद ना वो कहते कि आ जाओ अंदर आ जाओ। तो हमारा जो लांसन है फेंग को गोद में लेकर आता है और गोद में पकड़ कर ला रहा था उसे। तो मैडम यू देखती हैं और कहती ये क्या हो रहा है? तो जो विंग है वो बोलता है कि मम्मा मुझे चोट लगी हुई है। तो मैडम यू भी परेशान हो जाती है कि कैसे लगा तुम्हें चोट। उसके बाद हमारा जो लांसन है ना विंग को सोफे पर बैठा देता है और उससे दूर हो जाता है। तो जो विंग के मॉम डैड हैं वो उसको पूछने लगता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, कहाँ लगी, क्या हुआ? तो विंग बोलता है कि मम्मा डैडा मैं ना कार के सामने आ गया था। तो वो बोलता है कि क्या? तो हमारा विंग होता है कि हाँ, मैंने देखा कि ये जो रैबिट है ना वो रोड में चला गया है और कार आ रही थी। तो मैंने सोचा कि इसे बचा लूँ और मैं इसको बचाने के चक्कर में मुझे ही चोट लग गई। तो वो बोलता है कि क्या? तुम रैबिट को बचाना चाहते थे, इसी चक्कर में तुम्हें चोट लग गई? तुम्हें तुम्हें आइडिया है विंग तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? तो विंग बोलता कि कुछ नहीं हुआ ना। तो वो लोग बोलते कि और कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? तो विंग बोलता कि नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो जो फंगमिया है वो बोलता है कि बेटा आप कौन? तो हमारा लांसन बोलता है कि मेरा नाम लांसान है। मैं एक्चुअली ना वो कार ड्राइव कर रहा था और ये मेरी कार के सामने अचानक आ गया।
और तो मैंने देखा कि ये रैबिट को बचाने के चक्कर में आ गया है। उसके बाद इसको चोट लग गई थी तो मैं इसे हॉस्पिटल लेकर गया, वहाँ पर चेकअप करवाया, उसके बाद मैं यहाँ पर इसे छोड़ने आया हूँ। तो वो बोलते कि थैंक यू बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा लांसर बोलता कि कोई बात नहीं अंकल। तो फेंगमियाँ बोलते कि तुम पुलिस ऑफिसर हो? तो लांसान बोलता कि हाँ जी अंकल, मैं पुलिस वाला हूँ। तो फेंगमियाँ बोलता कि ओह ऐसी बात है, मैंने अभी ध्यान दिया तुम्हारे ड्रेस पर। तो लांसन बोलता है कि हाँ। बोलता है वो जाता है अपनी गाड़ी से ना जो दवाई है वो लाता है और विंग को देता है और कहता है कि ये लो दवाई, और कब कब खानी है बता दिया था काका ने, तो याद से खा लेना। अगर कुछ समझ में ना आए तो दवाई में लिखा हुआ है कि कौन सी दवाई कब खानी है, मतलब एक चिट पे लिखा हुआ है, तो तुम वो देख कर खा लेना। तो विंग बोलता है कि ठीक है। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि तो मैं चलता हूँ, बोलता है। तो विंग बोलता कि क्यों जा रहे हो, तुम मेरे रैबिट को लेकर चले जाओगे ना? तो लांसन बोलता कि तुम्ही ने तो बोला था कि रैबिट को मैं रखूँगा ना, तो मैं लेकर चला जाऊँगा, उसमें क्या है। अगर तुम्हें रैबिट को देखना है तो घर आ जाना। तो विंग बोलता है कि ठीक है, लेकिन प्लीज़ मेरे रैबिट का ख्याल रखना, कितना प्यारा है, मुझसे दूर जाएगा अभी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लांसर बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी मॉम रखने देंगी? तो मैडम यू बोलती है बिल्कुल नहीं। तो हमारा लांसर बोलता है तो दे दो मुझे। तो बेहना उसको देता है लांसन को रैबिट। तो लांसन बोलता है कि चलो चलो हम चलते हैं। तो विंग बोलता है कि रैबिट का नाम क्या रखोगे? तो हमारा लांसन बोलता है कि तुम बोलो। तो हमारा विंग बोलता है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है नाम अच्छा सा, जब आएगा याद तो बोल दूँगा कौन सा नाम रखना है। तो लांसर बोलता है ठीक है बता देना, बोलता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं चलता हूँ, बोलता है। उनको वो कहता है विंग के मम्मी डैडी को, और वो चला जाता है। और वो एक बार पीछे मुड़ता है और कहता है कि दवाई टाइम से खा लेना। तो विंग बोलता है कि ठीक है खा लूँगा, बोलता है। तो उसके डैड भी लाइक ये क्या चल रहा था। तो विंग ना अपने डैड की तरफ देखता है और बोलता है कि डैड आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वो बोलता है कि ये इसको तुम आज ही मिले हो ना? तो विंग बोलता है कि हाँ। तो वो बोलता है कि आज ही मिले हो तो इतना केयर क्यों दिखा रहा है तुम्हारे लिए? तो हमारा विंग बोलता है कि वो सचिन काका के भाई हैं, इसी वजह से होगा, मुझे क्या पता। उन्होंने मतलब मेरी हेल्प की, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ से मुझे लेकर आए और मेरे लिए दवाई लेकर आए, और उन्होंने बोला कि मेरे रैबिट को भी अपने पास रखेंगे क्योंकि उनके पास एक रैबिट है। तो उस रैबिट को एक पार्टनर चाहिए, तो उन्होंने बोला कि वो मेरे रैबिट को ले लेंगे, और मुझे पता था कि मॉम मानेंगे नहीं यहाँ रैबिट रखने के लिए, तो मैंने उनको दे दिया। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब ये सचिन का भाई है? तो हमारा विंग बोलता कि हाँ सचिन काका के भाई हैं। हम जब हॉस्पिटल गए ना तो मैंने सचिन काका को देखा, पहली तो मैं मतलब पहचान ही नहीं पाया, फिर सचिन काका ने मेरा नाम पूछा और बोला कि मैं इसको जानता हूँ, फिर मुझे याद आया कि वो जंक्शन काका के फ्रेंड है। तो हमने बातें की, और जो लहसन है ना उसने मेरी हेल्प की यहाँ आने में, और उसी की कार से एक्सीडेंट हुआ था ना मेरा, इसी वजह से मेरी हेल्प की। तो फेंगमिया बोलते हैं और कोई बात तो नहीं है ना, जितना केयर कर रहा था तुम्हारा, मुझे तो लगता है कि तुम्हें पसंद वसंद ना करने लग गया हो। तो वही बोलता कि क्या? तो मैडम यूँ बोलते कि नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं, चलो अपने रूम में। तो वही ना अपनी मॉम की और डैड की हेल्प से अपने रूम में जाता है, और वो रेस्ट कर रहा था बेड पर लेट कर, और उसके फेस में ना लहसन का फेस आ रहा था, मतलब वो देख रहा था अपने आंखें बंद करके, उसी का फेस उसको याद आ रहा था। तो वही सोचता कि वो कितने अच्छे हैं ना। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा जो लहसन है आज पहली बार पुलिस स्टेशन में देर से आया था। सब लोग बातें कर रहे थे कि क्या हुआ नहीं आ रहे हैं लहसन सर, अभी तक नहीं आए हैं। और जैसे ही लांसन आता है वहाँ पर सुयंग जाता है और कहता है क्या हुआ, आप इतना लेट क्यों हो गए? तो हमारा लांसन बोलता है कि सुयंग, तो सुयंग बोलता है कि अरे यार बता ना। तो हमारा लांसन बोलता है कि नहीं एक एक्सीडेंट हो गया था तो इसी वजह से। तो हमारा सुयंग बोलता है ओह ऐसी बात है। तो हमारा लांसन बोलता है ठीक है ऐसी ऐसी ही बात है, जा फाइल लेकर आ।
तो सुयंग जाता है, फाइल लेकर आता है और कहते हैं लो लो देख लो, अपने काम में ही घुसे रहो तुम्हें तो और कोई काम नहीं है। तो हमारा लांसर बोलता है कि हाँ हाँ मुझे यही काम है बोलता है। तो ऐसे बातें हो रही थी, तो वहाँ पर सुयंग के पास कॉल आता है सिंचन का। और सुयंग जैसे ही कॉल पिक करते हैं तो सिंचन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आज मैंने बोला था कि तुम्हें ग्रोसरीज का सामान लेकर आना है, क्यों नहीं लेकर आए? मैं हॉस्पिटल भी संभालूँ, बच्चे को भी संभालूँ और सब कुछ मैं ही संभालूँ। तो हमारा सुयंग बोलते कि अरे यार माफ़ कर दो, मैं आते वक्त लेकर आऊँगा। तो हमारा सिंचन बोलता कि आते वक्त लेकर आओगे, अब मैं क्या करूँ, दोपहर का खाना कैसे बनाऊँ? तो हमारा सुयंग बोलता कि अरे यार ऑर्डर कर लो ना। तो हमारा सिंचन बोलता कि ऑर्डर कर लूँ, मेरा हस्बैंड होते हुए किसी और से मंगवाना पड़ेगा सामान। बोलता है, गुस्से में कॉल कट कर देता है। तो हमारा लांसन बोलता है कि क्या हुआ? तो हमारा सुयंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता कि क्या बोलूँ यार, मैंने उससे शादी कर ली और अब बच्चा है एक, फिर भी मुझ पर गुस्सा किया जाता है। कितना गुस्सा करता है तुझे पता है? तेरी शादी होने दे, तुझे पता लगेगा तेरा ओमेगा जब ऐसा गुस्सा करेगा। तो हमारे सुयंग ने जैसा बोला था ये सब, तो हमारे लांसन के सामने ना अचानक से विंग का फेस आने लगता है। तो हमारा लांसन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तू जा बोलता है। तो हमारा जो लांसन था ना बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर था, और ऐसा कुछ नहीं कि मतलब काम में ढील, बिल्कुल नहीं, स्ट्रिक्ट ऑफिसर था। किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था, सुयंग से करता था, क्योंकि सुयंग और लांसन कॉलेज के फ्रेंड हैं, तो इसीलिए। और लांसन का गुस्सा भयंकर वाला है, उसको जो काम चाहिए अभी इसी वक्त करना है तो करना है, नहीं किया तुमने तो तुम्हारा बैंड बजेगा पक्का है। तो हमारा जो लांसन है ना वो अपनी ड्यूटी कर रहा था वहाँ पर। तो उसके बाद दिखाया जाता है वो ना रैबिट को अपने साथ लेकर आया था, उसने उसको कुछ खिला दिया था। और उसके बाद ये जब जाता है रात को ऑलमोस्ट अपने घर, तो उस रैबिट को ना दूसरे रैबिट के साथ रख देता है और इन दोनों को खाना देता है, खुद खाना बनाकर खाता है। और हमारे विंग ने ना उसके पास मैसेज किया था अभी अभी। तो लांसन दिखता है और कहता कि क्या हुआ? तो हमारा विंग बोलता कि रैबिट अच्छे से है ना? तो लांसन ना उन रैबिट्स का फ़ोटो खींच कर ना उसको भेज देता है और कहता है कि देख लो। तो लांसन ना ऐसा किया था। उसके बाद हमारा विंग ना रिप्लाई करता है कि हाँ मेरा रैबिट बहुत खुश लग रहा है बोलता है, और उसने वॉइस मैसेज किया था। तो लांसन ना वो हाँ लिख देता है। उसके बाद दिखाया जाता है ये लोग सो चुके थे, फिर सुबह सुबह दिखाया जाता है, सुबह का सीन। हमारा जो लांसन है सुबह जब उठता है ना वो फ्रेश हो चुका था और वो खाना बना रहा था अपने लिए, तो उसके मोबाइल पर ना विंग का वीडियो कॉल आता है। तो लांसन उठाता है सडन और कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो? तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे मेरे रैबिट को देखना है और उसके पार्टनर को। तो हमारा लांसन वीडियो कॉल पर उसे दिखाता है। तो विंग बोलता है कि ठीक है, तुम खाना बना रहे थे ना, बनाओ खा लो बोलता है। वो थोड़ा मतलब ओवर रिएक्ट कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, जो भी था। उसको ना उस रैबिट से बहुत लगाव हो चुका था कुछ ही टाइम में, तो उसको इमोशनल फील हो रहा था कि मेरे पास क्यों नहीं है वो रैबिट, ऐसा। तो अभी वो रेस्ट कर रहा था, सुबह सुबह उसने फ्रेश हो गया था। उसकी काका ने उसकी हेल्प की थी और जंगसंग ने बहुत डांटा था कि तू ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें ना क्या कर। तो हमारे विंग ने हाँ बोला था। और उसके बाद हमारा विंग बेड पर बैठा हुआ था और वहाँ पर उसके दोनों दोस्त भागते दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि तूने क्या ये अपना पैर कैसे ऐसे तुड़वा लिया? तो हमारा विंग बोलता कि अरे यार ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो लोग बोलते कि ठीक है अपना ख्याल रखा कर, और कुछ भी मतलब नोट्स की हेल्प चाहिए तो हमें बोल देना, प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए तो हमें बोल देना, क्योंकि तुझे तो अभी रेस्ट लगेगा ही, और तू एप्लीकेशन लिख के दे दे, हम दे देंगे कॉलेज में। तो विंग बोलता कि ठीक है। उसके बाद वो एप्लीकेशन दे देता है। उसके दोस्त उसी के पास बैठते हैं कुछ टाइम तक, उसका दिमाग खाते हैं, बातें करते रहते हैं। और हमारे विंग के दिल और दिमाग में तो वो लांसन ही आ रहा था, क्योंकि लांसन ने जैसे उसको कैरी किया था ना अपनी गोद में, इतना मस्कुलर बॉडी, हमारा लांसन इतना स्ट्रॉन्ग, हमारे विंग को फील हो रहा था। जब हमारे विंग को लांसन ने पकड़ा हुआ था तो उसी का फेस याद आ रहा था और वो स्माइल कर रहा था। तो वेंसिंग बोलती है तू स्माइल क्यों कर रहा है ऐसे बेवजह? तो विंग बोलता कि मैं कोई बेवजह स्माइल नहीं कर रहा हूँ यार बोलता है। और वो कहता है कि हो गया चलो और कुछ गेम्स खेलना है अभी? तो वो लोग बोलते हैं कि क्या खेलें?
तो हमारा विंग बोलता है कि कार्ड्स खेलें, तो वो लोग हाँ बोलते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ ना कुछ खेल रहे थे, कर रहे थे। उसके बाद नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है रात को, रात का सीन। हमारा लासन जैसे ही अपने पुलिस स्टेशन से आता है, उसने क्लोथ नहीं चेंज किए थे, वो मतलब चेंज कर रहा था, अपने ही रूम में था, शर्ट के बटन खोल रहा था और विंग सडन वीडियो कॉल कर लेता है। तो हमारा लासन ना वो भूल ही चुका था कि वो उसने शर्ट के मतलब 2 बटन ओपन करके रखा है, तो वो सडन पिक कर लेता है। तो हमारा जो विंग है ना सडन देखता है लासन की बॉडी और वो कहते कि तुम क्या कर रहे थे? तो लासन बोलता कि कुछ नहीं, मैं अभी आया और क्लोथ चेंज कर रहा था। बोलता है, उसको रियलाइज़ होता है और वो ना फिर ना बैक कैमरा कर देता है और कहता है कि तुम्हें रैबिट्स को देखना है ना? बोलता है और वो ना रैबिट को दिखाने लगता है, दोनों रैबिट्स खा रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तो हमारा विंग स्माइल करता है और कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरे रैबिट को अपने पास रखा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो लासन बोलता है कि तुम्हारी सेहत ठीक है, तुम दवाई ले रहे हो टाइम से? तो विंग बोलता है कि ओ तेरी, मैं दवाई लेना है तो भूलेगा। तो हमारा लासन बोलता है कि दवाई ले लो, नहीं तो गगा को बोल दूंगा, सिचन गगा को, तुम्हारी गगा को कॉल करके बता देंगे। तो विंग बोलता है कि ओके ओके, खाता हूँ दवाई, ऐसा बोलता है। उसके बाद वो कॉल कट करता है। तो हमारा लाजन ना स्माइल कर रहा था और वो सोचता है कि अरे यार, तुझे देख कर ना कॉल पिक करना चाहिए, ऐसा सोच रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है ऐसे ही ना धीरे धीरे दिन बीतने लग गए थे। हमारा विंग लाजन को मैसेज करता था, क्या कर रहे हैं रैबिट्स, या फिर तुम क्या कर रहे हो। और ऐसे ही विंग बोर होता रहता था तो कभी भी मैसेज कर देता था। और हमारा लाजन भी कभी कभी रिप्लाई देता था, कभी लेट से रिप्लाई देता था और ऐसे ही चल रहा था सुबह शाम। मैं मतलब वीडियो कॉल तो आता ही था विंग का। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। हमारा लाजन विंग को पूछ रहा था तुम कैसे हो, विंग पूछ रहा था तुम कैसे हो, रैबिट्स कैसे हैं। ऐसे ही इन लोगों के बीच में बातें बातें चल रही थी, नॉर्मल कन्वर्सेशन था, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं था। तो दिखाया जाता है ऐसे ही ना कुछ महीने बीत जाते हैं। उसके बाद हमारे विंग के पैरों से प्लास्टर हटता है और उस दिन हॉस्पिटल हमारा लांसन भी गया था, क्योंकि उसके काका ने बताया था कि विंग के पैरों का प्लास्टर हटने वाला है। तो हमारा लांसन आया था और जैसे ही विंग के पैरों का प्लास्टर हटता है, विंग ना वो ना खड़ा होने लगता है। तो सचिन बोलता है कि ज़रा आराम से। तो हमारा विंग बोलता है कि अब मुझे खड़ा होना है ना, इतने टाइम से अच्छे से खड़ा नहीं हुआ मैं चला नहीं हूँ, मैं दौड़ा नहीं हूँ, मैं कूदा नहीं हूँ, कुछ नहीं किया है मैंने, ऐसा बोल रहा था। उछल कूद नहीं किया है बोल रहा था। तो हमारा जो लांसन है वहाँ पर आता है और कहता है कि घका ने बोला ना थोड़ी देर बैठो। तो विंग बोलता है कि ठीक है बैठ रहा हूँ। जब देखो गुस्सा करते रहते। तो हमारा लांसन ना वो कुछ नहीं बोलता है, तो सिचन देख रहे थे। और उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो कुछ टाइम बैठता है और कहता है कि अभी तो चल सकता हूँ। तो सिचन बोलता है कि ठीक है, धीरे धीरे कदमों से चलो। तो हमारा जो विंग है ना जैसे ही फ्लोर पर अपना पैर रखता है, वो ना उछलने लगता है, मतलब खड़ा हो चुका था और उछलने लगता है कि ये मेरा पैर ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। तो हमारा लास्ट में बोलता है कि बीइंग, तो बीइंग बोलता है कि क्या हुआ यार, मैं इतने टाइम से मैं चला नहीं था, मुझे कितना सुकून मिल रहा है तुम्हें पता है। बोलता है और ऐसे ही उछल रहा था, तो मतलब कूद रहा था वहीं पर। और वो ना लड़खड़ाता है, लहसन उसके पास था तो लहसन के ऊपर गिरता है और लहसन ने उसे पकड़ लिया था। ये दोनों गिरे नहीं थे लेकिन लहसन ने उसे पकड़ लिया था। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि तुम ऐसे उछल कूद क्यों कर रहे हो यार। तो भीम बोलता है कि सॉरी ना, बोलता है। और ये दोनों ऐसे ही मतलब खड़े थे और बातें हो रहे थे, सिचन देख रहे थे। वहाँ पर जंगचंग आ चुका था। जंगचंग तो जब देखता है ना वो शॉक्ड हो चुका था। तो हमारा लहसन बोलता है कि ठीक है आराम से खड़े हो जाओ, अभी उछल कूद करना मत। तो भीम बोलता है कि ठीक है खड़ूस कहीं के, बोलता है और वो खड़ा होता है। तो हमारा लांसर होता है कि काका इसका पैर ठीक हो गया है, दिमाग में कुछ हो गया है क्या लोचा। तो हमारा भीम बोलता है कि तुम ना। तो लांसर बोलता है कि अरे यार मैंने क्या बोला, मैंने सही बोला है। तुमने तो अभी तुम्हें गगा ने बोला कि आराम से चलो, लेकिन तुम्हें उछलना कूदना है अभी। तो हमारा भीम बोलता है कि तुम तो संभाल लिए ना मुझे, अब क्यों सुना रहे हो, अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो संभाले क्यों मुझे, बोलता है। और वो बोलता है कि ठीक है अब नहीं उछलूंगा, बोलता है। तो लहसन बोलता है गुड बॉय। तो हमारा विंग बोलता है कि गुड बॉय मत बोला करो मुझे। तो लहसन बोलता है तो क्या बोलूँ। तो हमारा विंग बोलता है कुछ नहीं, बोलता है, उसको आंखें दिखाता है। और
हमारा जो जंगचंग है वहाँ पर आता है और कहता है, "विहिंग तुम ठीक हो?" तो विहिंग बोलता है कि हाँ। तो लांसन ना जंगचंग को वो करता है क्योंकि उससे बड़े थे, तो हमारे जो सिचन है वो बोलता है कि ये मेरा भाई है। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि ओह! तुम्हारा नाम लासन है ना? तो लांसन बोलता है कि हाँ। उसके बाद हमारा विहिंग और जंगचंग अपने घर और हमारा लासन अपने मतलब पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहाँ पर ना कुछ केसेस आए थे कि अभी ना मतलब कोई ड्रग्स डील होने वाली है, वहाँ पर हमें रेड करना है ऐसा-ऐसा। तो हमारा लासन और उसकी टीम चले जाते हैं वहाँ पर। वहाँ पर जैसे ही जाते हैं, उन लोगों को पता लग जाता है, मतलब जो डील करने वाले थे उनके पास गन थी। यहाँ पर फायरिंग चल रही थी बहुत गंदी तरीके से। कोई छुप रहा था, कोई बच रहा था। हमारा लासन शूट कर रहा था, मतलब किसी के पैर पर, किसी के हाथ पर, कि यहाँ से भाग ना जाए, और ऐसे ही चल रहा था। और सडन ना हमारे लासन के शोल्डर से छूकर गोली निकल जाती है, मतलब उसको भी चोट लग गई थी अभी। तो हमारा जो लासन है ना, अपनी टीम को उसने बोल दिया था कि क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे उनको जाल बिछा के पकड़ना है। तो वो लोग जैसे ही वहाँ से जहाँ पर थे वहाँ से भागने लगते हैं ना, तो बाहर पुलिस वाले थे, तो उन लोगों ने पकड़ लिया था इनको क्योंकि फायरिंग तो पहले से ही हो चुकी थी, गन तो मतलब चल ही चुकी थी, गोली ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए आराम से उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। और हमारा जो लासन है, वो ना उसका ब्लड लॉस हो रहा था बहुत गंदी तरीके से, और फिर हमारे लासन को तुरंत हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। और हॉस्पिटल कौन-सा? सिचेन का। सिचेन अपने भाई की हालत देखते हैं, लासन बेहोश हो चुका था, उसका ब्लड लॉस बहुत हुआ था, लेकिन गोली छूकर निकल गई थी तो कोई बात नहीं थी। वहाँ पर पट्टी-वट्टी की जा रही थी, सिचेन कर रहे थे, खुद डर चुके थे बहुत ज़्यादा। और हमारे लासन के मोबाइल पर ना कॉल पे कॉल आई जा रही थी। अ, वीडियो कॉल आया पहले 2 बारी, उसके बाद कॉल आई जा रही थी क्योंकि विहिंग परेशान हो चुका था वहाँ से, क्योंकि हमारा लासन और विहिंग इनका फिक्स टाइम था 8 बजे। ये लोग बातें करते ही थे, अगर लासन काम पर होता था तो बता देता था, मैसेज ही कर देता था, लेकिन अभी उसको घबराहट हो रही थी विहिंग को खतरनाक वाली कि क्या हो गया तुम्हें? ऐसा वाला। तो हमारे सिचन उसका जो है मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ना ब्लड चढ़ाते हैं, और वो जैसे ही लांसन का मोबाइल देखते हैं तो विहिंग का कॉल आया जा रहा है, कितनी बार आ चुका है। तो वो कॉल पिक करते हैं और कहते हैं, "ये क्या हुआ?" तो विहिंग बोलता है कि लांसन कहाँ है? आप लांसन नहीं हो ना? तो सिचन बोलता है कि विहिंग मैं सिचन हूँ। तो विहिंग बोलता है कि हाँ काका, वो कहाँ है? मैं उससे कब से कॉल किए जा रहा हूँ, वो मेरे मैसेज का ना जवाब दे रहा है, ना कॉल का जवाब दे रहा है, ना वो कहाँ है? मुझे बहुत डर लग रहा है काका, ऐसा कभी नहीं करता है वो। तो सिचेन बोलते हैं कि एक्चुअली ना उसको ना गोली लग गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो वो बोलता है कि व्हाट? उसको गोली लग गई है? तो सिचेन बोलते हैं कि हाँ, मतलब गोली छूकर निकल गई है उसके हाथ से, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, उसको ब्लड चढ़ाया हुआ है अभी और मैंने बैंडेज कर दिया है। तो विहिंग बोलता है कि काका मैं आऊँ क्या प्लीज़? तो सिचेन बोलता है कि नहीं विहिंग, अभी रात के 2 बज रहे हैं, अभी कहाँ आओगे तुम? कल मिल लेना। तो विहिंग बोलता है कि नहीं काका, वो ठीक है ना? तो सिचेन बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं उसका ख़्याल रख लूँगा, तुम फ़िक्र मत करो। तो हमारा विहिंग बोलता है कि काका उसका जो है रूम वहाँ पर ना आप किसी को भेज दो, वहाँ पर ना जो रैबिट्स हैं ना उनको खाना देना होगा, तो प्लीज़ कोई किसी को भेज दो और वो वहाँ पर जाकर रैबिट्स को खाना देकर आ जाएगा। और हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ काका, मैं नहीं रुकने वाला। उसको गोली लग गया, साला टवर क्या करता रहता है? उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था, और वो नहीं बोलता कि क्या करता रहता है साला डफरिया, सब नहीं बोलता है, लेकिन वो घबराया हुआ था। और हमारा जो विहिंग था ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा इंसान था कि उसके करीबियों को अगर चोट लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि मुझे छोड़कर तो नहीं भाग जाएगा ना, मतलब चला नहीं जाएगा ना, ऐसा टाइप। तो हमारा विहिंग बहुत घबरा चुका था। और लहसन और विहिंग कुछ महीनों से बातें कर रहे थे। उनका मतलब एक-दूसरे से बातें करना नॉर्मल हो चुका था। कुछ भी मतलब अगर विहिंग को परेशानी होती लहसन को बताता, लहसन जो है हुँ, हाँ करता रहता, उससे बातें करता रहता, और उनका ऐसा ही रूटीन था। और हमारे विहिंग को ना अभी बहुत घबराहट हो रही थी, तो वो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। बोलता है कॉल कट करता है, तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि अरे यार! ये ना बहुत इनोसेंट बच्चा है।
अभी रात के 2 बजे उमड़ा होकर क्यों आएगा हॉस्पिटल? समझता क्यों नहीं है? ऐसे नहीं आया करते। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो रुको मैं जंक्शन को कॉल करता हूँ बोलता है, और वो ना जल्दी से जंक्शन को कॉल करता है और जंक्शन पिक करता है कॉल। तो हमारे सिचर ने सब बता दिया था। तो हमारा जंक्शन अपने मतलब रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि विंग वहाँ पर ना हॉल में आ चुका था। वो ना कार की कीज ले रहा था और वहाँ से जाने वाला था। तो हमारा जंक्शन बोलता है कहाँ जा रहे हो? तो विंग बोलता है कि गगा लहसन को चोट लगी हुई है, मुझे मुझे देखने जाना है उसे। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है ठीक है मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो वो बोलते हैं कि ओके बोलता है, और ये दोनों भाई ना हॉस्पिटल के लिए निकल आते हैं और हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि गगा लहसन कहाँ है? बोलता है, सिचन को पूछ रहा था। तो सिचन बोलता है कि उस वाले रूम में है। तो विंग ना दौड़ते हुए जाता है, वहाँ पर दिखता है लहसन को ब्लड चढ़ाया हुआ था। लहसन लेटा हुआ था, वो बेहोश था। तो हमारा जो विंग ऐसा बोल रहा था कि तुम्हें देखकर काम करना नहीं आता है, क्यों पुलिस ऑफिसर बने हो, कुछ आता तो है नहीं, ऐसा ऐसा बोले जा रहा था वो। और वहाँ पर बैठा हुआ था, उसकी आंखों में सच में यार आंसू आ रहे थे, वो रो रहा था, मतलब खुद को शांत कर रहा था, फिर रो रहा था, फिर रो रहा था। लहसन को देख कर ना ऐसी हालत में उसको रोना आ रहा था बहुत गंदी तरीके से। तो हमारा जो जंक्शन है अपने भाई को देख रहा था, सिचन भी देख रहा था, और वो लोग सोच रहे थे कि इनका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हमारा जो विंग है ना वो कुछ देर रोना धोना करता है। उसके बाद हमारे लहसन के पास ही बैठा हुआ था। तो हमारे सिचन बोलते कि विंग घर चले जाओ ना अपनी गगा के साथ। तो विंग बोलता कि मैं नहीं जाने वाला, इस डफर को उसने आएगा जब तक मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा कौन करता है? अपना ख्याल कौन नहीं रखता है? ऐसे कौन करता है? इसको कुछ हो जाता तो? ऐसा बोले जा रहा था। तो सिचन बोलते कि उसको कुछ नहीं हुआ है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। तो विंग बोलता कि मैं नहीं जाने वाला इसको छोड़ कर यहाँ से। तो सिचन बोलता कि ओके ठीक है रहो यहाँ पर। तो विंग ना वहाँ पर रुक जाता है। वो वहीं पर बैठा हुआ था, ना सोफे पर लेटा ना मतलब कुछ किया, बैठा ही हुआ था। सचिन तो कई बार बोलते भी है कि यहाँ पर लेट जाओ सोफे पर, लेकिन वो लेटना बिल्कुल नहीं चाहता था, और वो लहसन के पास ही बैठा हुआ था। और हमारा जो जंक्शन है वो अपने भाई की हालत देख रहा था, और सिचन सोच रहे थे कि इनका कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद ये दोनों ना बाहर आते हैं और बातें करते हैं। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि जंक्शन अच्छा हुआ तुम आ गए तुम्हारे भाई के साथ, ये कुछ सुनता क्यों नहीं है? तो हमारा जंक्शन बोलता कि तुम्हें पता है मेरा भाई बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है, लेकिन वो जब ज़िद पर आता है ना किसी की नहीं सुनता है। और अभी वो ज़िद कर रहा है कि यहाँ रहना है, इसके पास आना था। लेकिन विहिंग को पता कैसे लगा लैंसन की हालत के बारे में? तो सिचन बोलता कि मैं लैंसन का ट्रीटमेंट कर लिया था, उसके बाद मैंने देखा कि लैंसन के मोबाइल पर ना बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, कॉल आया है, वीडियो कॉल आया है, कॉल आया है, और फिर भी कॉल आ ही जा रहा था। तो मैंने देखा तो विहिंग ने किया था, तो मैंने पिक किया और मैंने बताया सब कुछ। तो विहिंग उसने बोला कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, वहाँ पर घर में रैबिट्स होंगे, किसी को भेज दो, उनको खाना दे देंगे, और ऐसा वैसा सब कुछ बोला उसने। और उसने बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने बोला अभी कि बाद में देख लेना लाहसन को। तो वहीं रुकने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। तो जंगजंग बोलता कि ये दोनों मतलब दोस्त हैं या फिर क्या है? तो सिचन बोलता कि मुझे क्या पता, कुछ नहीं पता है मुझे। लहसन के मोबाइल में इसका नाम विंग करके सेव है, और कुछ ऐसा तो नहीं है। और ये लोग जो मतलब चैटिंग मैंने गलती से पढ़ी है, लेकिन पढ़ी है, लेकिन इनका सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलने से होता है, और रात गुड नाइट बोलने से होता है, इतना मुझे पता है। इनके बीच में ऐसा मतलब रोमांटिक वाला कुछ नहीं है हमारे बीच में जैसा है, लेकिन बातें तो इनकी होती है, और वीडियो कॉल तो होते ही रहते हैं मुझे लगता है। तो मेरा जंग से बोलता कि अरे यार ये क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में? साला एक दूसरे को पसंद करते हैं, या फ्रेंड है, या फिर बेस्ट फ्रेंड है, या फिर क्या है? ऐसा सोच रहे थे। उसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है सुबह सुबह हमारा जो जंग था अपने घर चला गया था, और उसने अपने घर वालों को बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो विंग वहाँ पर गया है। तो वो लोग सोच रहे थे कि लहसन की वजह से विंग क्यों गया है, लेकिन हमारा जंग से बोलता कि पता नहीं।
तो वो लोग भी मतलब सोचने लगते हैं कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है कहीं, ऐसे किसी की वजह से अपने घर से आधी रात को क्यों चला गया, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा था। और फिर दिखाया जाता है आज ना हमारा जो विंग है वहीं पर बैठे बैठे सो गया था, और हमारा लासन ना उसकी आंखें जब खुलती है वो सडन विंग को देखता है और वो कहता है कि विंग। तो विंग ना ये आवाज़ सुनकर उठता है और कहता है कि तुम तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते, तुम्हें गोली लग गई, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो। तो लासन बोलता कि अरे यार गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने क्या कर दिया, मेरी जॉब ही ऐसी है। तो हमारा विंग बोलता कि जॉब ही ऐसी है, लेकिन गोली क्यों लगवाई तूने, मतलब तुम्हें गोली क्यों लगी, तुम अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, दूसरे को प्रोटेक्ट करने चले थे। ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें बोले जा रहे थे कि अपना ख्याल तो रखना चाहिए ना, दूसरे का ख्याल बाद में रखना चाहिए, पहले अपना रखना चाहिए, अपना नहीं रखोगे तो दूसरे का कैसे रखोगे। ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें बोले जा रहा था। तो हमारा लहसुन बोलता कि अरे यार शांत हो जाओ। तो विंग बोलता कि मैं क्यों शांत हूँ, गलती तुम्हारी है, तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हो। लहसुन तो लहसुन बोलता कि विंग काम काम हो जाओ, काम डाउन काम डाउन। तो हमारा विंग बोलता कि मैं क्यों चुप रहूँ, तुम अपना तो ख्याल नहीं रखते हो, ऊपर से यहाँ पर लेटे हुए हो। फिर मुझे जब पता लगा तुम्हारे काका ने बताया मैं तभी आ गया, फिर मैंने देखा यहाँ पर लेटे हुए हो, कुछ तो काम है नहीं तुम्हें, सिर्फ तंग करना है तुम्हें। मैं कितना घबरा गया था, कितना डर गया था, तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ हो जाता तो रैबिट्स का क्या होता, और मेरा। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि क्या क्या बोला तुमने। तो विंग बोलता है मैंने क्या बोला, रैबिट्स का क्या होता। तो हमारा लांसर होता है कि उसके बाद। तो विंग बोलता है मैंने कुछ नहीं बोला, बोलता है, और वो चुप हो जाता है क्योंकि उसने हड़बड़ी में मतलब मेरा मेरा बोल दिया था। और हमारा लांसर बोलता है कि तुम कब से हो यहाँ। तो विंग बोलता है कि जब से तुम हो यहाँ। तो हमारा लांसर बोलता है कि व्हाट, मैं तो रात को आया था नहीं यहाँ पर। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ रात के 2 बजे मुझे पता लगा तो यहाँ पर आ गया मैं। तो हमारा लांसर बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो, रात के 2 बजे कौन आता है हॉस्पिटल। तो हमारा विंग बोलता है कि दिन में गोली नहीं लगवा सकते थे तो दिन में आ जाता। तो विंग जो है ना ऐसा बोले जा रहा था, वो गुस्से में था अभी। तो हमारा लांसर बोलता है कि इसका मतलब मैं गोली लगवाता दिन में ताकि तुम दिन में आ सको। तो विंग बोलता है कि और तुम पागलों जैसी क्या बातें कर रहे हो। लांसान बोलता है विंग। तो हमारा लांसन बोलता है कि मैंने क्या पागलों वाली बातें की। तो विंग बोलता है कि तुम्हें गोली रात को लगी, रात को हॉस्पिटल आई, रात को खबर मिली, तो रात को नहीं आऊँगा तो परसों आऊँगा। तो हमारा लांसन बोलता है कि अरे यार शांत हो जाओ, मुझ पर इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा तो कौन करेगा, डब्बा लोगों के नंबर के पुलिस वाले नाम के हो। तो हमारा लांसन वो देखे जा रहा था इस विंग को, क्योंकि देखो विंग जब भी लासन से बातें करता था ना, मतलब नॉर्मल टॉक, वो मतलब बहुत प्यार से बातें करता था और बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था। ऐसे नहीं कि कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूँ मुंह में डायरेक्ट गुस्सा कर दूँ, नहीं, कभी गुस्सा नहीं किया था उसने। लेकिन अभी हमारे लहसुन को उसका गुस्सा साफ साफ दिख रहा था, और लहसुन को झटके पे झटके लगे जा रहे थे कि इतने महीनों में हम दोनों जब बातें करते थे इतना स्वीट, इतना प्यारा, इतना मासूम बन के मुझसे बातें करता था, अभी क्या हो गया इसके इसके दिमाग में क्या चढ़ गया है, ऐसा सोच रहा था। और वो सॉफ्ट में देख रहा था। तो हमारा विंग बता कि ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे। तो लहसुन बता कि नहीं मैं ऐसे कोई बात नहीं है, मैं नहीं घूर रहा हूँ। तो हमारा विंग बता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम घूर रहे हो मुझे। तो हमारा लहसुन बता कि अरे यार तुम मुझसे जब बातें करते थे, मैसेज करते थे, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते थे, मतलब प्यार से बातें करते थे, खाना खाया सो गए, आज काम ख़त्म हुआ कि नहीं, रैबिट्स कैसे हैं, रैबिट्स को मुझे देखना है वीडियो कॉल पर, इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी मासूमियत ऐसे बोलते थे, अभी क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो। तो हमारा बहन भी लाइक गुस्से वाले काम करोगे तो गुस्सा ही सहना पड़ेगा ना। तो हमारा लाजन अपना सिर को जाते हुए बोल रहा था कि क्या यार किस चक्कर में पड़ गया मैं। तो वहाँ पर ना हमारे सिचैन और सुयैंग खड़े हुए थे और वो ये सब देख रहे थे। मतलब लाज़र को जब होश आया था, विंग चिल्लाने लग गया था, तो उनको भी पता लग गया था कि कुछ तो हो रहा है। तो वो लोग देख रहे थे दरवाजे पर खड़े होकर, और हमारा सुयैंग बोल रहा था कि आहा! बहुत अच्छा हुआ, मैं तो इसी दिन का वेट कर रहा था। तू बोलता था ना कि मैं मेरे ओमेगा से डरता हूँ,
और मैं मतलब ऐसा इंसान बन चुका हूँ जो अपनी मम्मी का ऐसे बात तक नहीं कर सकता अच्छे से। जब देखो उसकी बातें ही सुनता रहता है, कुछ अच्छे से काम आता ही नहीं है, तुम्हें ऐसा बोलता रहता है तुम्हारा मम्मी का, अभी तुम्हारा मम्मी का बोल रहा है बोल के ना उसके दिमाग में चढ़ा था, वो स्माइल कर रहा था। वहाँ पर सिंचन आता है अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर, तो वो भी देखता है ये सब। और ये लोग ना एक मूवी सीन जैसा चल रहा है, मतलब एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा ऐसे टाइप से देख रहे थे सब लोग शॉक्ड में। और हमारा लासन बोल रहा था कि अरे यार माफ़ कर दो ना, अगली बारी से ख्याल रखूँगा। तो भीम बोल रहा था कि बिल्कुल नहीं, क्यों माफ़ करूँ तुम्हें, तुम्हें तो सबक सिखाना चाहिए, एक तो गोली खा के आ गए और कुछ खाने को नहीं मिला तुम्हें। तो हमारा लासन भी लग, अरे यार वो खाने की चीज़ नहीं होती, लग गई है मुझे गोली। तो हमारा भीम बोलता कि लग गई है तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी गलती है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था, नंबर का डफर हो, इडियट हो। तो ऐसा बोले जा रहा था वो गुस्से में। तो हमारे जो सुजैन है ना वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि भीम शांत हो जाओ, मेरे भाई की इतनी ही क्लास लो, बाकी का मैं ले लूँगा क्लास। तो हमारा भीम बोलती है ओके काका, लो इसकी क्लास, एक तो अपना ख्याल नहीं रखना आता है, इसे कुछ नहीं आता है, बोल रहा था। तो हमारे सुजैन ने उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं कि लाफन तुम घर जा सकते हो अभी, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। तो भीम बोलता है कि नहीं काका, आप अपने पेशेंट को देखो, इसको तो मैं दिखता हूँ, बोलता है। तो हमारा लहसन भी लाइक उसके आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। जो बंदा किसी से भी नहीं डरता है, दो गोली खा के आ गया है वो, लेकिन भीम से डर गया। और हमारे सिचन का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं गंगा नहीं। तो सिचन भी लाइक वो हंसता है और कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, भीम लेकर जाओ। तो भीम बोलते हैं चलो, बोलता है लहसन को अपने साथ लेकर जाता है, वो खुद ड्राइव कर रहा था कार और चला जाता है। और हमारे सुयंग और सिंचन भी लाइक वो देखकर शॉक्ड हो चुके थे, उनके पास उनका बेबी था सिंह, और ये सब देखकर वो लोग शॉक्ड ही हो चुके थे। तो हमारा सिंचन बोलता कि अच्छा ऐसी बात है, हमारे फ्रेंड की लाइफ में भी कोई आ गया है, उसकी क्लास लेने वाला, अब भी तो मजा आएगा सुयंग। तो सुयंग भी बोलता है ये सही बोल रहे हो, बोलता है, वो भी हंसता है। और सिंचन सोच रहे थे कि हाय इन दोनों का झगड़ा सोच रहे थे वो। और इसके बाद वो जंगचंग को बोल देते कि विंग लांसन को उसके घर लेकर गया है। तो जंगचंग बोलता है ठीक है ठीक है। और जंगचंग सोच रहा था कि क्या करूँ, घर वालों को बताऊँ नहीं बताऊँ, बताऊँ नहीं बताऊँ। और बस सोच रहा था कि घर आते हैं, लांसन के घर आते हैं और हमारा जो विंग है दरवाज़ा खोलता है, लांसन को अंदर लेकर जाता है और वो बोलता है कि लांसन चुपचाप यहाँ रेस्ट करो, अगर यहाँ से हिले ना तो तुम्हारी क्लास में लूँगा, तुम तुम अपना ख्याल तो रखते नहीं हो बिल्कुल भी। और मैंने इतने टाइम तक तुम्हारे साथ बातें की है, मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें खाना ठीक से खाना आता नहीं है, मतलब ठीक टाइम से, कभी रात के 12 बजे 2 बजे 1 बजे खाते रहते हो, मैं पूछूँ ना तो तुम खाओ भी नहीं। तो हमारा लहसन वो देख रहा था कि हाय मेरी वाइफ जैसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। और हमारा जो बीइंग है ना, वो सब्जियाँ नूडल्स ये सब भी लेकर आया था, फ्रेश फ्रेश सब कुछ। और हमारे लासन को सोफे पर बैठा दिया था और वो ना किचन में खाना बना रहा था हमारे लासन के लिए, उसको खाना बनाना आता है, वो भी अच्छा खाना बनाता है। तो वो सूप बनाने के लिए रख दिया था और नूडल्स भी रख दिया था और सब्जियां काट रहा था अभी, और ऐसा कर रहा था। तो डोरबेल रिंग होती है, तो हमारा लासन उठकर जाने वाला था खोलने के लिए, लेकिन विंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं जा रहे हो तुम, मैं जाता हूँ, बोलता है। विंग जाता है, दरवाज़ा खोलता है, तो वहाँ पर ना मैडम लैन और गुरैन थे और कहते कि तुम कौन बेटा?" तो विंग बोलता कि जी मैं विंग। तो वो बोलते कि लासन है? तो वो बोलता कि हाँ है, बैठा हुआ है। तो वो लोग बोलते कि हाँ हम उसके मॉम डैड। तो विंग ना उनको वो कहता है और कहते कि हाँ, बोलता है और कहता है कि आ जाइए। और उसके बाद ये लोग ना आते हैं, अपने बेटे को देखते हैं, उनका बेटा जो काम में हर वक्त घुसा पड़ा रहता है, घर में आने का टाइम नहीं है उस बंदे के पास, और वो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ कर भी नहीं रहा है, मोबाइल ना देख रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना फाइल चेक कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, लैपटॉप में भी काम नहीं कर रहा है, वो बैठा हुआ है। और उनको पता लगा था कि लासन को गोली लग गया है, सुबह ही बताया था सिचन ने, तो वो आ गए थे लासन से मिलने। सिचन ने बता दिया है कि घर गया है। और हमारा जो विंग है ना, उनको बोलता है कि आप बैठिए, बोलता है, और वो ना किचन में चला जाता है, वहाँ पर चाय बनाता है, इनके लिए चाय लेकर आता है। और उसके बाद वो ना वहाँ पर किचन में
हमारे लहसुन के लिए कुकिंग कर रहा था, वो नाश्ता बना रहा था अभी, सूप नूडल्स ये सब। और हमारा जो लहसुन है ना, वो किचन की तरफ एक एक बार ही देख रहा था, अपने मॉम डैड की तरफ देख रहा था। तो उसकी मॉम बोलते कि ये कौन है तेरे ऊपर हुक्म जो चला रहा है। तो हमारा लहसुन बोलता कि मॉम वो विहिंग है, जंगचंग का भाई। तो मैडम यूँ बोलती कि जंगचंग का भाई है। तो वो बोलता पी कि तुम रहो यहाँ पर, दोनों बाप बेटे बातें करो, मैं जाती हूँ उसके पास। उसके बाद वो वहाँ पर आती हैं, विहिंग कुकिंग कर रहा था तो वहाँ पर वो हेल्प करने लगते हैं। तो विहिंग बोलता कि नहीं आंटी मैं कर रहा हूँ, आपको नहीं चाहिए, मतलब आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा। तो वो बोलती कि नहीं बेटा मैं हेल्प कर देती हूँ। तो उसके बाद ये दोनों मिलकर ना नाश्ता बनाते हैं, और कुरैन जो थे अपने बेटे को घूर घूर के देख रहे थे कि तेरे घर में ओमेगा क्या कर रहा है अभी। तो हमारा लांसन बोलता कि पापा वो ना मुझे हॉस्पिटल से यहाँ पर ले आया और मुझे धमकाते हुए और मेरे लिए खाना बना रहा है अभी, मैंने कुछ नहीं किया है। तो कुरैन बोल रहे थे कि शादी से पहले ऐसे अपने घर लेकर आ गया ओमेगा को, ऐसा अच्छा नहीं होता, तुझे नहीं पता है। तो लांसन बोलता कि पापा मैं नहीं लेकर आया हूँ, वो मुझे लेकर आया है अपने ही घर। तो कुरैन ना हंसते और कहते कि ठीक है नहीं डांटूंगा। बोलते हैं उसके बाद हमारा जो विंग है वो बोलता है कि खाना लग गया है आ जाइए। तो हमारे जो लासन है ना वो उठने लगता है, तो विंग बोलता है कि तुम ना, मैंने बोला था यहाँ पर चुपचाप बैठो। तो हमारा लासन बोलता है कि लेकिन तुमने अभी बोला ना खाना हो गया है, मतलब तैयार हो गया है आ जाओ। तो विंग बोलता है कि हाँ मैंने बोला है, लेकिन तुम्हारे पापा को बोला, तुम्हें थोड़े। तो लासन बोलता है कि अरे यार तुमने मेरे पापा को बोला, मुझे कैसे पता लगेगा। तो हमारा विंग ना उसको घूर के देखता है, लासन चुप। और इसके बाद हमारा जो विंग है वो बोलता है कि अंकल आप जाइए वहाँ पर बैठिए, आंटी भी बैठ चुकी है, मैं इसको लेकर आता हूँ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो बोलता है कि चलो अभी, और वो लांसन का हाथ पकड़ता है और कहते हैं चलो, और उसको हाथ पकड़ के ला रहा था डाइनिंग टेबल पर। तो उसकी मॉम और डैड देखकर शॉक्ड, क्योंकि लांसन को किसी का टच पसंद नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन वही उसको हाथ पकड़ के लेकर आ रहा है और लांसन चुपचाप आ भी रहा है। तो विंग उसको बैठाता है और कहता है बैठो यहाँ पर। तो हमारा जो लांसन है चुपचाप बैठता है। तो विंग ना उसके लिए खाना निकालता है और कहता है ये खाओ चुपचाप। तो हमारा लांसन बोलता है कि यार मुझे नहीं खाना है। तो हमारा विंग बोलता है कि क्यों, ऐसे चेहरा क्यों बिगाड़ रहे हो अपना, खिचड़ी खानी पड़ेगी तुम्हें, अभी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो हमारा लांसन बोलता है कि अरे यार कुछ और तो दे दो, नूडल्स है यहाँ पर, सूप है यहाँ पर। तो हमारा विंग बोलता है बिल्कुल नहीं। बोलता है उसके बाद ना जो मैडम लायन है कुरैन है उनको भी खाना देता है, और वो खुद आकर बैठ जाता है लांसन के पास, और लांसन को घूर घूर के देख रहा था कि खिचड़ी खाओ तुम, अगर और कोई भी चीज़ खाने की कोशिश की ना तो दिखना ऐसा। तो हमारा लांसन है चुपचाप बेमन से खिचड़ी खा रहा था। और मैडम लाइन बोल रही थी कि बेटा आपको कैसे पता लगा कि हम तीखा नहीं खाते हैं। तो हमारा भीम बोलता कि आंटी लाजन भी तीखा नहीं खाता है, मुझे पता है, इसलिए मुझे लगा कि आप लोग भी नहीं खाते होगे, इसलिए मैंने आपके खाने में तीखा नहीं डाला है। और वो अपने खाने में भर भर के तीखा डाल रहा था, मिर्ची। तो वो बोलती कि ओह तुम्हें मिर्ची पसंद है खाने में, मतलब तीखा खाना पसंद है। तो विन बोलता कि हाँ जी आंटी। तो वो लोग वहाँ पर नाश्ता करते हैं, और लैंसन बेचारा खिचड़ी खा रहा था बेमन से, उसको पसंद ही नहीं आ रहा था, उसको प्लेन फूड पसंद है लेकिन खिचड़ी ना बाबा वो ना खाएगा। और वो ना कुछ खाता है, मतलब थोड़ा सा ही खाता है, उसके बाद कहता है कि मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया। तो वही ना उसको घूर के देखता है और कहता है कि चुपचाप खाओ, ये सब ख़त्म होना चाहिए, तुम्हें दवाई खानी है अभी, पेन किलर लेना है, और उसका डोज बहुत ज़्यादा होता है, अच्छे से खाना नहीं खाए ना तो पेट में दर्द हो जाएगा। तो हमारा लांसन भी लाइक मुझे नहीं खाना है ना, वो अपनी मॉम की तरफ देख रहा था। तो उसकी मॉम भी लाइक मैं कुछ नहीं कर सकती। तो हमारा जो बिंग है वो बोलता है कि चुपचाप खाओ। तो लांसन बोलता है कि मुझे नहीं खाना है। तो हमारा बिंग ना उस बाउल को अपने हाथ में लेता है, चम्मच अपने हाथ में लेता है, और लांसन को बोलता है कि इधर देखो। तो लांसन ना उसकी तरफ देख रहा था। तो बिंग बोलता है कि करो, मुँह खोलो अपना। तो हमारा लांसन ना मुँह नहीं खोल रहा था। तो बिंग बोलता है खोल रहे हो कि नहीं। तो लांसन ना मैं नहीं खोलने वाला मुँह, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। लेकिन बिंग छोड़ने वाला है क्या, वो
बाउल को नीचे रखता है, चम्मच में उसने निकाल लिया था खिचड़ी, और उसके बाद हमारे लहसुन के मुँह को ना दबाता है, और लहसुन का मुँह जैसे ही खुलता है वहाँ पर खिचड़ी डाल देता है और कहता है खाओ चुपचाप। तो लहसुन ना बेमन से खा रहा था, और उसका जो इनोसेंट ओमेगा है उसके ऊपर हुक्म चला रहा था अभी, क्योंकि हमारा विंग ना बहुत शांत बच्चा है। उसका मतलब जो 18+ आते हैं वो ज़्यादा समझ नहीं आती हैं, लेकिन वो सबके साथ स्वीट है, बहुत प्यारा है, सबकी बातें मानता है, सबके साथ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसके पसंदीदार इंसान को या फिर उसकी फैमिली में से किसी को कुछ भी हुआ, तो विंग भी लाइक तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा, अगर नहीं किए तो तुम्हारा बैंड बजेगा बहुत बुरा वाला। ऐसा लहसुन के साथ चला था, और हमारा जो विंग है ना लहसुन को अपने ही हाथों से खाना खिला रहा था। और वहाँ पर ना जो हमारे जंगसन है, सिचैन है, फेंगमिया है, यू है, ये लोग आ चुके थे, और वहाँ पर विंग के दोनों फ्रेंड्स भी आ चुके थे, और वो लोग देख रहे थे ये सब। और हमारा जो विंग है ना वो बहुत गुस्सा कर रहा था। तो ये देखकर ना मतलब सब लोग शॉक्ड भी थे, क्योंकि विंग का गुस्सा किसी हम अभी तक नहीं देखा था इतना भयंकर वाला। और हमारा लहसुन ना वो नखरे कर रहा था, विंग उसको खिला रहा था ज़बरदस्ती। और घर आ गए थे क्योंकि हमारे सिचन को डोर का लॉक पता था, तो उसने लॉक खोला और वो आ गए। और सब लोग के विंग का भयंकर वाला रूप देख रहे थे। पहचाओ तो शॉक्ड में था कि मेरा फ्रेंड इतना गंदा वाला मतलब गुस्सा हो सकता है क्या। और उसको अजीब लग रहा था कि इस इंसान का इतना क्यों केयर कर रहा है। उसको जेलसी नहीं हो रही थी, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा फ्रेंड किसी और का केयर क्यों कर रहा है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि मतलब क्या चल रहा है ये सब, मतलब वैन चाओ का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि उसे तो लगता है कि वो विंग को पसंद करता है, लेकिन अभी क्या होगा। और विंग का ये गुस्सा वाला रूप देखकर सब लोग शॉक्ड में थे, तो क्या ही होगा आगे। और हमारा जो लाजन था वो इतना बड़ा पुलिस वाला है, सबको डरा के रखता है, उसको डराने वाला आ चुका है उसका मिका। तो क्या होगा आगे देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हमारा जो पेंचाओ है वो क्या करेगा, मतलब विहिंग उसे पसंद करता है नहीं करता है उसी कस्म में है। और विहिंग अगर बोल दिया कि उसको लांसन पसंद है तो क्या बवाल होगा, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये सब कैसा लगा कमेंट में बता देना। और हाँ, इस वाले में ना आपका टास्क ये है कि पिछले वाले वन शॉट में आप लोगों ने 15 लाइक किए थे ना, इस वाले में आप लोग 20 लाइक करना। मतलब इस वाले पार्ट में आपने अगर 20 लाइक कर दिए ना, तो नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट आने वाला है इस वन शॉट का वो मैं डाल दूँगी। 20 लाइक जैसे ही होंगे, मैं जब देखूँगी कि 20 लाइक हो चुके हैं तो मैं डाल दूँगी। ओके, बाय बाय क्यूटीज, बाय।